आखिर कर्ण और मेघनाथ में कौन था सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा? यदि दोनों में युद्ध होता तो किसकी जीत होती, कर्ण अथवा मेघनाथ? क्योंकि दोनों ही दिव्यास्त्रों अथवा महास्त्रों से सुशोभित थे। दोनों के पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे। आप देख रहे हैं द समय चक्र। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो अब करते हैं ज्ञान की बात। दोनों ही महाशक्तिशाली वीर योद्धा थे जिनकी शक्तियां बेमिसाल थीं और इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना खुद देवताओं तक को महंगा पड़ा था। वैसे यह दोनों ही योद्धा अपने समय काल के महान योद्धाओं में से एक थे। कदाचित कभी इन दोनों योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से अधिक बलशाली कौन था। एक तो थे रामायण काल में स्वर्ग को जीतने वाले रावण के पुत्र मेघनाथ, वहीं दूसरी तरफ महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा यानी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण है। अब अगर दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता तो किस योद्धा की जीत होती? क्या कर्ण का कवच और कुंडल मेघनाथ के घातक बाणों को सह पाता? इस आकलन को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन 3 श्रेणियों के हिसाब से किस योद्धा में अधिक शक्ति थी। पहला है वरदान की शक्ति। मेघनाथ बहुत ही मायावी राक्षस योद्धा था। कहते हैं उसे एक नहीं अनेकों वरदान प्राप्त थे। 12 वर्ष की आयु होते होते मेघनाथ ने अपने कुलदेवी निकुंबला के मंदिर में अपने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। कहते हैं मेघनाथ ने मौन व्रत धारण करके कई साल बिताए और उसी से उन्होंने भगवान शिव के दर्शन भी किए। भगवान शिव ने उन्हें कई सारे अस्त्र शस्त्र, दिव्य शक्तियां, तांत्रिक विद्या और मायावी शक्तियां प्रदान किए, परंतु उन्होंने मेघनाथ को सावधान भी कर दिया था कि कभी भी भूल कर किसी ऐसे ब्रह्मचारी से युद्ध न करना जो 14 वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो और 14 वर्षों से सोया न हो। इसके साथ उन्हें ब्रह्मा से भी वरदान प्राप्त था कि जब वह आपातकाल में देवी निकुंबला के तांत्रिक यज्ञ करेंगे तो उसे एक ऐसे दिव्य रथ की प्राप्ति होगी और उस रथ पर बैठकर जब तक वह युद्ध करेंगे तब तक उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा और न ही उनका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ का बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। और साथ ही साथ स्वर्ग जीतने पर ब्रह्मदेव ने उसे यह भी वरदान दिया था कि आज से मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। वहीं अगर हम सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो जन्म से ही सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल विद्यमान थे जो उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कहते हैं कवच और कुंडल अभेद्य था। शक्तिशाली योद्धा भी कवच को तोड़ने में अक्षम थे। वहीं कुंडल कर्ण को फुर्तीला और युवा बनाए रखते थे। दरअसल कवच और कुंडल दोनों ही अमृत से निर्मित हुआ था, जिससे कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और अगर इन्हीं दोनों योद्धाओं का केवल वरदान के आधार पर युद्ध हो तो इनका युद्ध बड़ा भीषण होता और यकीनन मेघनाथ अपने तांत्रिक और मायावी शक्तियों के बल पर कर्ण को मूर्छित अवश्य कर देते। कर्ण का वध संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन मेघनाथ के साथ मायावी शक्तियों के युद्ध में कर्ण को कवच और कुंडल भी नहीं बचा सकते। तो इस आकलन में मेघनाथ की जीत होती है दोस्तों। दूसरा है दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान। मेघनाथ की बात की जाए तो उन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य से अस्त्रों शस्त्रों की विद्या सीखी और उन्हीं के बलबूते उन्होंने त्रिदेव से कई सारी दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वैभव अस्त्र, नागपाश अस्त्र, नाग अस्त्र, वज्रा अस्त्र। इसके अलावा मेघनाथ का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पशुपतास्त्र को भी धारण करते हैं। वहीं मेघनाथ ने स्वर्ग के देवताओं को हराकर उनके सभी अस्त्रों शस्त्रों पर अधिकार कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी थी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बेहद कठिन है। और यह भी कहा जाता है कि मेघनाथ का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदिकाल से महायज्ञ को करने में सफल हो पाए थे।
इनमें से एक था वैष्णव यज्ञ, जिसे केवल भगवान विष्णु और मेघनाथ ही संपन्न कर पाए थे। वहीं अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण भी उन्हीं योद्धाओं की श्रेणी में शुमार हैं जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को किया था, वह भी महाभारत में। दोस्तों, कहते हैं कर्ण ने अपनी शिक्षा झूठ बोलकर खुद परशुराम जी से सीखी थी। जहां परशुराम जी ने उन्हें असंख्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, उनके पास महान अस्त्र थे, जैसे अग्नियास्त्र, प्रजन अस्त्र, वैभव अस्त्र, देवास्वास्त्र। वहीं उनके पास एक ऐसा अस्त्र भी था जिसके बदले उन्होंने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए थे, और वह अस्त्र था अमोघ अस्त्र, जिसका इस्तेमाल वह सिर्फ एक ही बार कर सकते थे, और वह जिसका भी नाम लेते वह अस्त्र उसको अवश्य मार गिराता। साथ ही इन सब दिव्यास्त्र को चलाने के लिए उनको परशुराम जी ने विजय धनुष भी दिया था, जिसका इस्तेमाल करने से दिव्यास्त्र की दूरी और क्षमता और भी अधिक बढ़ जाती थी। वहीं अगर मेघनाथ और कर्ण का मुकाबला दिव्यास्त्र के आधार पर होता, तो मेघनाथ का हर दिव्यास्त्र का जवाब कर्ण के पास मौजूद होता, और वही गलती से अगर कोई भी दिव्यास्त्र कर्ण को लगता, तो उनका कवच और कुंडल कर्ण को अवश्य बचा लेता। ऐसे में दिव्यास्त्र की प्रतिस्पर्धा में कर्ण की जीत होती। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी रण कौशल की। तो मेघनाथ देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद देवता कारागार से भागने में सफल हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने रावण को सुप्त अवस्था में बंदी बनाकर भी ले गए, परंतु मेघनाथ ने पीछे से अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देवों पर आक्रमण किया, और देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा करने के लिए आ गए, परंतु मेघनाथ को वह भी नहीं हरा पाए। मेघनाथ ने न केवल देवताओं को पराजित किया, बल्कि इंद्र को बंदी बनाकर वापस लंका ले आया, और उसने स्वर्ग को भी जीता। कहते हैं मेघनाथ ने अपने बल पर रावण को कई सारी जीत दिलवाई थी। वह लंका का सबसे सर्वशक्तिशाली सेनापति था। दोस्तों, कहा जाता है कि मेघनाथ अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पराजित हुआ था, और वह भी उसका अंतिम युद्ध था, जहां उसकी हार और मृत्यु स्वयं लक्ष्मण जी के हाथ हुई थी। वही बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण बेहद ही शक्तिशाली योद्धा था। महाभारत में केवल एक ही योद्धा था जिसने दिग्विजय यात्रा की उपलब्धि को हासिल किया था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कर्ण ही थे। कर्ण चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत को जीत लिया थे। उन्होंने अपने दिग्विजय यात्रा में आर्यव्रत के सभी राजाओं को हराया। द्रुपद एक शक्तिशाली राजा थे, उन्हें भी कर्ण ने अपने दिग्विजय के दौरान हराया था। पश्चिम में सभी राजाओं को हराकर उत्तर दिशा में कर्ण ने अकेले ही भगदर को हराया था, जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन तक के होश उड़ा दिए थे। वहीं पूर्व में कर्ण ने अंगबंग, कालिंग, मानिकाला को पराजित किया। भस्त भूमि, जहां पर राक्षस निवास करते थे और लोग उनसे चिढ़ते थे, कर्ण ने लोगों को मुक्ति दिलाते हुए सभी राक्षसों का विनाश किया था। वहीं दक्षिण दिशा में कर्ण ने अकेले ही रुक्मी, पांडव, दक्षिण के अन्य सभी राजाओं को हराया, और फिर कर्ण ने शिशुपाल के पुत्र यमन और वर्मन को भी हराया। सभी चार दिशाओं में जीत के बाद कर्ण ने ग्लेशभद्र, रोहिण, अग्निमालव, यमन सुंदर और कई अन्य सही क्षेत्रों पर आसानी से जीत पा ली थी। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्ण को हराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का सहारा लिया, तब जाकर कर्ण का वध संभव हो पाया, और इससे पहले इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल छल से दान में मांग लिया, और युद्ध के अंतिम समय में अगर कर्ण के हाथ में विजय धनुष होता तो भी कर्ण का वध करना मुश्किल हो जाता। इन्हीं सब कारणों से कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई थी। और अब अगर इस आकलन को देखते हैं तो इसमें वरदान और दिव्यास्त्र की संपूर्ण शक्ति से मेघनाथ और कर्ण का युद्ध होता तो संभव था कि इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही योद्धा महान थे और दोनों के पराक्रम के बारे में आप भी भली भांति जानते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के बाद यही दो योद्धा थे जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को पूरा किया था, इसीलिए इस आकलन में दोनों ही बराबर घोषित होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण सच्चे दिल से मानते हैं
तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।